नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नए वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। आज हमारे स्टूडेंट द्वारा आपको एक ओप्पो का सेट है जो कि लोगो पे अटका हुआ है, वो आज आपको फ्लैशिंग करके दिखाया जाएगा हमारे स्टूडेंट द्वारा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों। और स्मार्ट टेलीकॉम जी दोस्तों, अगर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कोर्स सीखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं जी। चलिए ठीक है, मैं आपको सेट दिखाता हूँ जो लोगो पे अटका हुआ है। ये ओप्पो का सेट है जो कि आप देख सकते हैं, लोगो पे अटका हुआ है। मैं स्मार्ट टेलीकॉम का स्टूडेंट प्रकाश गुप्ता। मैं आज आपको ओप्पो की मोबाइल का फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा जो कि लोगो पटका हुआ है। आज मैं इसका आपको फ्लैशिंग करके दिखाऊंगा। चलिए ठीक है, तो ये बताइए सबसे पहले आप कहीं से फॉर्मवेयर डाउनलोड करते हैं तो कौन सी फाइल आती है कॉलकम में? कॉलकम में अगर कोई भी फाइल डाउनलोड करता है तो सबसे पहले एमबीए फाइल आपको प्राप्त होती है। एमबीए फाइल आएगी आपको, और इसमें किस किस तरफ से आप इसको फ्लैश कर सकते हैं? QPST से फ्लैश कर सकते हैं, फ्लैश टूल होता है। और दूसरा बताइए। मेडिकल से होता है, मेडिकल फंडर से आप कर सकते हो। तीसरा प्रकाश सबसे बेस्ट कॉलकम के लिए यूएमडी होता है। क्या होता है बताइए? ये क्या है, कौन सा डोंगल है? ये डोंगल है, ठीक है। ये कॉलकम फ्लैशिंग के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, अब आप बताइए क्या करना है। आपने फॉर्मवेयर कहाँ पे लोड किया है, क्या डाउनलोड किया है बताइए आप। मैं ओप्पो का ही मॉडल है, Oppo Neo7 A33 है। दिखा दीजिए, क्या प्रॉब्लम है इसमें? ये लोगो पटका हुआ है, लोगो पे अटका हुआ है जो कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया हुआ है, ठीक है। ये ओप्पो का सेट है, कौन सा मॉडल है ये? Oppo Neo7 है 33 है। चलो ठीक है, तो इसे आज आप फ्लैश करके दिखाएंगे, हमारे स्टूडेंट द्वारा आपको फ्लैशिंग दिखाया जाएगा। आज इनका सॉफ्टवेयर का तीसरा क्लास है जो कि आज ये आपको मोबाइल फ्लैशिंग करके दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे आप फ्लैशिंग? आप किससे फ्लैशिंग कर रहे हैं? मैं फ्लैशिंग कर रहा हूँ यूएमडी डोंगल के द्वारा, जो में एक यूएमडी डोंगल का एक होता है जिसको हमको डाउनलोड करके रखना होता है। QC फायर, इसको हम पहले ओपन करेंगे। चलिए ठीक है। आपने जो फॉर्मवेयर डाउनलोड की है वो फॉर्मवेयर दिखा दीजिए आप। फॉर्मवेयर डाउनलोड करके रखा हूँ, मैं उसको डेस्कटॉप पे रखा हूँ। हाँ, ये फोल्डर 2 में ये हमारा फॉर्मवेयर है। उसमें दिखाइए कौन कौन सी फाइल मिली। पहले आपको कौन सी फाइल मिलती है, बैक करिए। आपको कौन सी फाइल मिलती है? ये फाइल मिलती है, तो उसे क्या करते हैं आप? इसको ऐसे करना होगा। ठीक है, फाइल प्राप्त होगी, अनजिप करेंगे उसको। अनजिप करेंगे तो अनजिप में एक फाइल प्राप्त होगी जिसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मवेयर फाइल। अच्छा, जो इसमें ड्राइवर होती है, बैक करिए थोड़ी पहले। जो इसमें ड्राइवर है, क्या वो काम का होता है? नहीं, ड्राइवर हमारे काम का नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ड्राइवर के द्वारा हमें इसका कोई जरूरत नहीं होती। हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मवेयर होता है। इसको फॉर्मवेयर को लिखा हुआ है, मैं इसको फॉर्मवेयर को ओपन करूंगा, इसके थ्रू मैं फ्लैशिंग और एफआरपी कर सकता हूँ। तो ये बताइए यहाँ पे फाइल कहाँ पे है, कौन सी फाइल आई है फॉर्मवेयर में? एमबीए फाइल आई है। कहाँ पे है उसको दिखाइए माउस के द्वारा। ये हमको मिला है एमबीए फाइल, इसके थ्रू ये हमारी प्रोग्रामिंग फाइल है, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर क्या करेंगे आप? मैं इसको ओपन करूंगा। ये ओपन हो गया। ये क्या है, कौन सा टूल है आपका? यूएमडी के द्वारा QC फायर, यूएमडी डोंगल का है जो कि आप बेस्ट होता है पैसे के लिए, जो हमारे स्टूडेंट बता रहे हैं आपको करके दिखाएंगे। चलिए ठीक है, फिर आप बताइए आगे क्या करना होता है? प्रोग्रामिंग डालना होता है। प्रोग्राम फाइल डालनी होती है, कौन सी फाइल? प्रोग्राम फाइल में हमको एमबीए फाइल डालनी होती है। चलो ठीक है, जहाँ पे ये हम जहाँ पे अपनी फाइल रखे होंगे एमबीए फाइल, शुरू से करिए, जहाँ पे डेस्कटॉप पे जाइए। अरे उसी में जाइए, उसी में सिलेक्ट करिए उसको। हाँ, डेस्कटॉप पे जाइए, जहाँ पे आपका लोकेशन है डेस्कटॉप पे जाइए। डेस्कटॉप पे जाएंगे जहाँ आपने इसके फॉर्मवेयर फाइल रखे हुए हैं, इसको हम इस पर क्लिक करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ठीक है, फिर और इसका हम फाइल ओपन करेंगे जो अनजिप किए हैं। फिर इसका फॉर्मवेयर फाइल खोलेंगे, फिर ये हम प्रोग्रामिंग इसमें हम डालेंगे। 16 GB का हमारा फोन है, जिसको हम मतलब एमएस फाइल डालेंगे उसमें। इसमें रॉ प्रोग्राम में आप फाइल कोई भी दे सकते हैं, ठीक है।
चलिए ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। कैसे कनेक्ट करेंगे? इसको मोबाइल अगर ऑफ में है तो इसका हम बूट की दबाएंगे। बूट की क्या होती है उसकी? पहले वाला बटन डाउन। ठीक है, उसको दोनों को आपको क्या करना है? प्रेस करके एक साथ प्रेस करना है और मोबाइल को हमें कनेक्ट करना है। ठीक है, कनेक्ट करिए। मोबाइल में कनेक्ट किए और ये इसने प्रॉब्लम इसकी चालू हो गई। ये देखिए फ्लैशिंग क्या हो गई हमारी? स्टार्ट हो गई। डिवाइस मैनेजर खोलिए। डिवाइस मैनेजर उसको रहने दीजिए सब कुछ। डिवाइस मैनेजर खोलिए। डिवाइस मैनेजर को खोलिए। चलिए, इसमें क्या दिखाना होता है? ये दिखाना होता है कि हमें मोबाइल को कनेक्ट करने के बाद इसका पोर्ट कनेक्ट होता है और ये पोर्ट को कौन सा ड्राइवर है ये? QD लोडर 9008। ये अगर इंस्टॉल नहीं होगा तो मोबाइल कनेक्ट नहीं होगी। तो ये हमें चलाना होता है QD लोडर। एक बार रनिंग करना होता है अपने प्रोग्राम में। ठीक है, अब आपकी फ्लैशिंग चालू है। मेन फाइल कौन सी होती है? एम्बिएंट फाइल एम्बिएंट फाइल होती है, पर सिस्टम की मेन फाइल होती है जिसमें फ्लैशिंग के वक्त थोड़ा टाइम लगता है। और सिस्टम की मेन फाइल होती है जो कि पूरे मोबाइल को प्रोग्रामिंग को चलाती है, और वही हमारी मेन फाइल होती है और थोड़ा उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा जब तक ये फ्लैश हो रहा है तब तक स्टूडेंट से थोड़ी बात कर लिया जाए कि वो 2 दिन सॉफ्टवेयर की क्लास हो गई है तो वो क्या सीख रहे हैं। चलिए ठीक है प्रकाश, आप बताइए। सबसे पहले मीडियाटेक का क्लास था, फिर कौन सा क्लास हुआ? स्पेक्ट्रम। मीडियाटेक के ऊपर क्या लिखा होता है? इसी के ऊपर चलिए ठीक है, तो आप ये बताइए मीडियाटेक में कौन सी फाइल आती है? आप ये बताइए मीडियाटेक में कौन सा टूल का यूज किया जाता है? चलिए ठीक है प्रकाश, ये बताइए एसपीडी में कौन सी फाइल आती है? बैक फाइल है SPD में। चलो ठीक है, आप बताइए कौन सा टूल यूज होता है एसपीडी में? एसपीडी में रिसर्च डाउनलोडर टूल यूज होता है। चलो ठीक है, और मीडियाटेक को किन टूल से फ्लैश किया जाता है? मीडियाटेक को 3 प्रकार से टूल किया जाता है। Flash। SP टूल्स हाँ, और मिडल थंडर और UMT के द्वारा। चलिए ठीक है, अब ये देखिए मैं फ्लैशिंग पे जा रहा था। फ्लैशिंग कंप्लीट धीरे धीरे हो रही है। सिस्टम की फाइल मेन होती है जो कि सिस्टम की फाइल ही लोड हो रही है। तो हमारे स्टूडेंट द्वारा बताया गया, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए ठीक है, फ्लैशिंग आपको पूरा दिखाते हैं और पूरा होने के बाद और डन लिख देगा और मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए यूजर डाटा को डिलीट करते हैं, नया प्रोग्रामिंग फाइल, नया पूरी फाइल को सेव करता है और नए तरीके से मोबाइल को ऑन करता है। तो प्रकाश आप ये बताइए फ्लैशिंग के लिए क्या बेस्ट हुआ? आपने तीनों से फ्लैश किया तो आपको बेस्ट कौन सा लगा? फ्लैशिंग के लिए हमें UMT डोंगल के फ्लैश करना सबसे अच्छा लगा। ये देखिए ऑपरेशन फिनिश हो गया है हमारा और मोबाइल रीस्टार्ट हो जाएगा। मोबाइल को दिखाइए, मोबाइल को ऑन करिए। देखिए मोबाइल जो लोगों पे अटका हुआ था, क्या मोबाइल सही हुआ कि नहीं? चलिए मोबाइल हैंड में ले लीजिए अपने, दिखाइए ये मोबाइल जो लोगों पे अटका हुआ था क्या प्रॉब्लम दूर हुआ कि नहीं? जब मैंने फ्लैशिंग किया मोबाइल लोगों पे अटका हुआ था, फिर लोगो लिंक आ रहा था। अब मैं इसमें फ्लैशिंग किया हूँ, अब देखता हूँ फोन ओपन हो रहा है कि नहीं। चलिए बताइए प्रकाश क्या हुआ? ये इसका लोगो हट गया। अब मैं इसको ओपन करूंगा। फोन को जैसे नए फोन को यूज करने के लिए इसको ओपन करते हैं। इसका पूरा सेटअप बनाऊंगा मैं। चलिए ठीक है, आप ये बताइए आपने इसे ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई है इसकी, ठीक है? फ्लैशिंग कंप्लीट हो गई, मोबाइल ऑन हो गया। हाँ चलिए ठीक है, आप ये हमको थोड़ा सा बता दीजिए फ्लैशिंग के लिए बेस्ट कौन सा टूल हुआ? क्योंकि आपने तीनों यूज किया, क्या क्या यूज किया था पहले? यूज किया, UMT से भी किया और टूल से भी किया। टूल से भी किया था, और टूल कौन सा था? टूल QPST, QFill। QFill टूल था, उसके मैंने पहले उससे तीनों से आपने फ्लैश किया था। मुझे सबसे बेस्ट UMT डोंगल लगा। इसके थ्रू मैं बहुत आसानी से इसको फ्लैशिंग कर सकता हूँ। कोई भी फन फ्लैश कर सकते हैं कॉर्बन का। जी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको हार्डवेयर
कि वो किस तरह सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं। तो चलिए ठीक है, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे नए वीडियो लगातार आपको मिलते रहेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद।